पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत के 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में पहुंच गए हैं, जिनके वीडियो, तस्वीरें, बयान लगातार आपको सोशल मीडिया पर नजर भी आ रहे होंगे। इनमें से ऐसा ही एक डेलीगेशन जेडीयू नेता संजय कुमार झा के नेतृत्व में जापान पहुंचा हुआ है। इसी प्रतिनिधिमंडल में शामिल होकर तृणमूल कांग्रेस के सांसद और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने जापान की राजधानी टोक्यो से पाकिस्तान पर हमला बोला है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। जापान में उन्होंने भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करते हुए कहा, अगर आतंकवाद एक पागल कुत्ता है तो पाकिस्तान उसका एक जंगली हैंडलर है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के आगे घुटने नहीं टेकेगा। That India refuses to bow down. We will not yield to fear. We have learned to give you the reply in the language you understand. I belong from a political party who is in the opposition. It's in public domain. You all have seen that I have said that Pakistan needs to be taught a lesson in the language they understand. If terrorism is a rabid dog, Pakistan is a wild handler. So we first need to bring the world collectively to combat this wild handler. Otherwise, this wild handler will end up breeding and raising more rabid dogs. So we will not bow down before them. And we will make sure India is responsible. All our attacks and actions have been responsible, made with precision and non-escalatory. अभिषेक ने आगे कहा, हम यहाँ भारत के अलग अलग राजनीतिक दलों से आए हैं और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हैं। हम सबूत लेकर आए हैं। आज इन्होंने भारत को निशाना बनाया है, कल कोई और देश होगा। आप ये चीज सबको बताइए कि 24 घंटे के अंदर 22 तारीख को जो अटैक हुआ, देयर इज अ टेररिस्ट ग्रुप कॉल्ड TRF, विच इज द रेजिस्टेंट फ्रंट। TRF ने इस अटैक का क्लेम लेते हुए ये माना कि दिस अटैक्स वेर कैरिड आउट बाय अस ऑन आवर बिहाफ। TRF क्या है? TRF लश्कर ए तैयबा का एक प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है। एंड लश्कर ए तैयबा आप सबको पता है, इज अ UN डेसिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन। और पाकिस्तान फिर जल्दबाजी में उसका नाम हटाने के लिए UN में क्या रोल प्ले किया, ये भी आप सबने देखा। और खाली यही नहीं, एक के बाद एक जो एयर स्ट्राइक हुआ, जो फोटो आपको अपराजिता जी ने दिखाया, हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल्स, मिलिट्री जनरल्स ऑफ पाक आर्मी आर फिजिकली प्रेजेंट टू ऑफर देयर ट्रिब्यूट्स एंड रिस्पेक्ट्स टू दोस टेररिस्ट्स। इट्स आउट इन पब्लिक डोमेन। मैं आप इंसान झूठ बोल सकता है, सच बोल सकता है, फोटोज फुटेजेस कभी झूठ नहीं बोलता है। ये फोटो में है, ये वीडियोज में है, कैप्चर किए गए। तो मुझे लगता है कि ये रोल एग्रेसिवली एवरी इंडियन हैज टू प्ले दिस रोल इन contributing towards shaping the global narrative. Like I've said, you should engage with your community, speak to the legal representatives, public representatives, influencers in your localities. अभिषेक बनर्जी ने यह भी कहा कि लश्कर ए तैयबा के एक प्रतिनिधि TRF ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली। ये बात सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान ने कई सालों तक आतंकी हमलों में लश्कर की भूमिका को छिपाया है। अभिषेक ने भारतीयों से अपील करते हुए क्या कहा है, वो भी सुन लीजिए। मैं चाहता हूं कि आप सब यहां से जाने के बाद, आप लोग अब तक सबसे मैं देखा हूं जो लोग बाहर रहते हैं, उसमें इंडिया में जो लोग रहते हैं उससे इंडियननेस ज्यादा है। जो लोग बाहर रहते हैं वो इंडियन फूड से लेके, इंडियन कपड़ा से लेके, इंडियन खाना से लेके, इंडियन गाना से लेके, आप लोग हर वक्त यू लिव इंडिया, यू ब्रीथ इंडिया। एंड सो द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू इज फार मोर फ्रॉम अस। सो आई वॉन्ट यू टू बी द कंट्रीज बिगेस्ट इवेंजलिस्ट प्रोपोनेंट एंड प्रोपगेट दिस मैसेज ऑफ fighting against terrorism and how India has taken the lead. Thank you so much. आपको बताते चले, जेडीयू नेता संजय कुमार झा जिस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को लीड कर रहे हैं वो इंडोनेशिया, मलेशिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जापान और सिंगापुर जाएगा। इसमें संजय कुमार झा और अभिषेक बनर्जी के अलावा अपराजिता सारंगी, ब्रजलाल, डॉक्टर जॉन ब्रिटास, प्रदान बरुआ, डॉक्टर हेमंत जोशी, सलमान खुर्शीद और मोहन कुमार शामिल हैं।
इस प्रतिनिधिमंडल का मकसद 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकवादी हमले पर भारत की प्रतिक्रिया और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानकारी देना है। भारत ने पहलगाम हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचों को निशाना बनाया गया था। इस खबर की स्क्रिप्टिंग की है हमारे साथी शिवानी ने, कैमरा संभाल रहे हैं दानिश। मैं हूं नीरज और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।